हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 ज्योग्राफी का, जो कि बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है आपका ये ह्यूमन रिसोर्स यानी कि मानव संसाधन। ओके, मानव संसाधन का मतलब कि लोग किसी कंट्री में जो पढ़े लिखे हैं और जो अर्निंग सोर्स हैं वो हमारे लिए एक संसाधन है। जो अच्छे लोग हैं, हेल्दी पीपल हैं, वो भी हमारे लिए एक संसाधन के रूप में होते हैं। तो इस लेसन में हम मानव संसाधन के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। ओके, ये बहुत ही बेहतरीन और नॉलेजफुल लेसन है, आपको बहुत सारी नॉलेज होने वाली है इसमें। ठीक है, इस लेसन की शुरुआत में आपको बताया गया कि जो किसी भी कंट्री के जो लोग होते हैं वहाँ के जो है ग्रेटेस्ट रिसोर्स माने जाते हैं, जैसे कि पीपल द नेशन ग्रेटेस्ट रिसोर्स, कि भाई जो कंट्री के लोग हैं अगर वो बहुत मेहनती हैं, पढ़े लिखे हैं और उनको बहुत सारे वर्क आते हैं तो डेफिनेटली वो अर्निंग जो है इनकम अर्निंग करते हैं, तो वो कंट्री के लिए ग्रेटेस्ट रिसोर्स बन जाते हैं। ओके, और दूसरा कि जो नेचर के अंदर जो भी चीज़ें मिलती हैं जिनको लोग अपने यूज़फुल समझते हैं और उनको अपने लायक बना लेते हैं, वो उसके लिए रिसोर्स बन जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो इंसान जिनके अंदर एबिलिटी होती है या फिर जब ह्यूमन को जब डिमांड होती है तो वो एबिलिटी क्रिएट करते हैं, तो उस समय वही सोर्स, कोई भी सोर्स उस समय रिसोर्स बन जाता है। ओके, यानी कि अगर हम रिसोर्स को ही हम डेफिनेशन दें उसको, तो रिसोर्स दो वर्ड से बना, मतलब कि सोर्स को आप कन्वर्ट कर रहे हो, आप उसको रिसोर्स बना रहे हो। जब तक आपके लिए वो यूज़फुल ना हो तब तक वो सोर्स आपके लिए रिसोर्स नहीं बनता। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम ह्यूमन रिसोर्स के बारे में बात कर रहे हैं। ये अल्टीमेट रिसोर्स है, ज़बरदस्त रिसोर्स है। हेल्दी पीपल्स, मैंने पहले शुरू में कहा था, एजुकेटेड और मोटिवेटेड लोग जो होते हैं वो किसी कंट्री के बहुत अच्छे रिसोर्स माने जाते हैं और वो ही किसी कंट्री के रिसोर्स को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कहीं पर मिट्टी है, कहीं पर पर्वत पहाड़ कुछ भी मान लीजिए, तो उनको डेवलप करने का सारा क्रेडिट वहाँ के लोगों के अंदर ही जाता है। मतलब नेचर रिसोर्स को डेवलप करके यूज़ करने का जो क्रेडिट होता है वो ह्यूमन के पास ही जाता है। ओके, और जैसे ह्यूमन रिसोर्स है दूसरे रिसोर्स की तरह ही ये बहुत ही पूरी दुनिया में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। जैसे बाकी नेचर के रिसोर्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, उसी तरह ह्यूमन रिसोर्स भी पूरी अर्थ पे इक्वली या किसी कंट्री में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। कहीं पर एजुकेशन का लेवल लोगों का अलग होता है, कहीं पर एज जो रेशियो होता है वो अलग होता है, कहीं एज सेक्स रेशियो मतलब मेल फीमेल के अकॉर्डिंग, कहीं पर उनके नंबर्स और उनकी स्पेशलिटी अलग अलग पाई जाती है और वो बदलती रहती है लगातार। तो इसीलिए रिसोर्स भी हम ये कहें तो सब जगह पर बराबर नहीं है। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे इंडिया में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत की सरकार मिनिस्ट्री ऑफ HRD यानी कि MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ MHRD, ठीक है, यानी कि ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिया के अंदर जो है बनाने के लिए, ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन को जो है टैलेंटेड बनाने के लिए इस तरह का डिपार्टमेंट हमारे यहाँ पर बनाया गया ताकि वो लोग अच्छे से तैयार हो पाएँ और अपने जो है अच्छी एजुकेशन लेकर, अच्छी हेल्थ वगैरह उनके पास हो जाएगी तो वो अच्छे जो है स्किल डेवलप कर लेंगे। तो लोगों की स्किल्स इंप्रूव करने के लिए और लोगों के अंदर टैलेंट बनाने के लिए एक जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यहाँ बनाया गया है। ये मिनिस्ट्री इंडिया के गुड स्किल पीपल्स या जो ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होती है। ओके, तो इससे ये शो हो जाता है कि किसी कंट्री के लिए उनके जो ह्यूमन रिसोर्स है वो कितने इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ओके, अब देखिए इसमें लेसन में आगे बढ़ेंगे। जैसे यहाँ टीचर एक बच्चों को समझा रही है कि कैसे जो है मान लीजिए वहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स हैं, तो ये कह रहे हैं कि भाई शुरुआत में कन्वर्सेशन में दिखाया गया पूरी दुनिया में कितने पीपल्स हैं, तो 6.6 बिलियन पीपल पूरी दुनिया में होते हैं। तो ये बता रहे कि यहाँ शुरुआत में कि हमारे स्कूल में 500 बच्चे हैं, देयर आर 500 चिल्ड्रन माई स्कूल। जैसे कि ये क्वेश्चन पूछा कि हाउ मैनी पीपल डू यू थिंक देयर आर ऑल वर्ल्ड, के पूरे संसार में कितने हो सकते हैं, तो 6.6 बिलियन है। और हमारे गांव में ये कह रहे कि माई विलेज, तो उनके विलेज में 1000 है। ठीक है, और पूरी दुनिया में कितने लोग हैं, 6.6 बिलियन है। ठीक है, ओके, तो अब देखिए उसके बाद में नेक्स्ट पेज पे आप देखिए यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन दिखाया गया है। पूरी दुनिया के लोग कैसे कैसे किस किस तरह से, ये एक चार्ट दिखाया गया है। इस चार्ट में आप देखोगे अगर पूरे संसार के लोगों का अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखें पर 100 के अकॉर्डिंग, तो आप देखोगे कि सबसे ज़्यादा एशिया में रहने वाले लोग हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा
जो पूरी दुनिया में रहते हैं वो एशिया के, यानी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन एशिया की है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे यूरोप की पॉपुलेशन आती है, या अफ्रीका। आप देखोगे अफ्रीका और जो यूरोप लगभग बराबर तो नहीं है, अफ्रीका के लोग ही ज़्यादा हैं। आप देखोगे पर्पल कलर में यहाँ पर अफ्रीका के लोग दिखाए गए। तो यहाँ अफ्रीका के आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 के लगभग जो है अफ्रीका के यहाँ पर दिखाया गया। और यूरोप के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इनके 12 दिखाए गए। इसका मतलब एशिया के बाद दूसरा नंबर रहने वाले लोगों का अफ्रीका का है, और फिर थर्ड नंबर पे किसका है, यूरोप का है। ओके, फिर उसके बाद थोड़े नंबर्स घटने शुरू हो जाते हैं। सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका में आप देखोगे टोटल 8 हैं यहाँ पर, 8 की काउंटिंग यहाँ आती है। और नॉर्दर्न अमेरिका में देखें तो यहाँ पर आपको 5 नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर देखें तो आपको 5 नज़र आ रहे हैं। ओशनिया कंट्री में 1। इसका मतलब देखा जाए तो ये 25 और ये हो गए 12 20 20 25 26 26 और 39, यानी कि जो है एशिया को छोड़कर बाकी सभी कॉन्टिनेंट में पर 100 में 39 पीपल्स यहाँ रह रहे हैं। और बाकी देखा जाए तो 61 यानी कि पर 100 में 61 पीपल्स जो एशिया में रह रहे हैं, जिसमें चाइना और इंडिया नंबर 1 और 2 पर आता है। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा रहने वाले लोग कहाँ पर है, एशिया में। ये चार्ट आपको यही दिखा रहा है कि पर 100 के अकॉर्डिंग हम अगर उनका स्केल देखें तो कैसे पूरे दुनिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, तो अब जरा बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन की। तो ये दिखाया गया, ये पैटर्न आपको दिखाया कि पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो ज़्यादातर पॉपुलेशन कहाँ पाई जा रही है, जो है 90% दुनिया की पॉपुलेशन 10% दुनिया या 10% जगह पर रह रही है। एक बहुत बड़ी बात है पूरी अर्थ पे, जहाँ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, उस 3.28 के 90% पार्ट पर, यानी कि इतना जो एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, इसके 90% पार्ट पर दुनिया की इसके 10% पार्ट पर दुनिया की 90% पॉपुलेशन रहती है, और 90% पार्ट पर सिर्फ 10% ही रहती है। एक बार दोबारा समझ लीजिए कि दुनिया के जितना भी एरिया है पूरी अर्थ पे जो रहने लायक है, उस रहने लायक जगह में जो है 10% भाग पर ही 90% दुनिया की पॉपुलेशन रहती नज़र आ रही है। इस वजह से बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम प्रेशर रिसोर्स के ऊपर पड़ता जा रहा है। ओके, अब देखिए बहुत सारे एरिया बहुत क्राउडेड माने गए, यहाँ देखो दिखा रखा है, बहुत सारे एरिया बहुत ही ज़्यादा जनसंख्या वाले हैं, वेरी क्राउडेड, और बहुत सारी जगह पर पॉपुलेशन बहुत ही कम पाई जाती है, स्पार्सली पॉपुलेटेड। जो क्राउडेड एरिया हैं दुनिया के सबसे ज़्यादा भीड़ भरे एरिया वो साउथ और साउथ ईस्ट एशिया नेशन में पाए जाते हैं, और इसके अलावा यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं, यानी कि जहाँ पर भीड़ ज़्यादा है। साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, इसमें इंडिया और चाइना भी आ गया, यूरोप एंड नॉर्दर्न अमेरिका ये पाए जाते हैं। और बहुत ही कम लोग रहते हैं जहाँ ज़्यादा ऊंचाई होती है, हाई अल्टीट्यूड एरियाज जो होते हैं, पहाड़ वाले एरिया होते हैं, वहाँ पर लोग कम पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल डेजर्ट में कम पाए जाते हैं, हाई माउंटेन एरिया में कम पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल डेजर्ट यानी कि जो मरुस्थल वाले एरिया होते हैं वहाँ पर भी जनसंख्या कम पाई जाती है। और इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, जहाँ पर इक्वेटर एरिया, इक्वेटर लाइन के नज़दीक जो जंगल पाए जाते हैं वहाँ भी लोग कम रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्सट्रीम कंडीशन है। भाई सीधी सी बात है, जहाँ पर जनसंख्या जहाँ पर ज़्यादा है, इसका मतलब वहाँ पर सही लोकेशन है, और सही लोकेशन है तो लोग वहाँ पर रह रहे हैं। अब देखो आगे दिखाया गया कि बहुत सारे लोग, मैनी मोर पीपल लिव इन नॉर्थ ऑफ इक्वेटर, इक्वेटर के नॉर्थ साइड में ज़्यादा रह रहे हैं। आप देखोगे इक्वेटर लाइन के नॉर्थ यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ ज़्यादा रह रहे हैं। ये नॉर्थ का मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से बेटा जी, ठीक है। ओके, तो यहाँ ज़्यादा लोग रह रहे हैं। और ये देखा जाए तो दुनिया का 3/4 यानी कि जो तीसरा हिस्सा पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन का, वो 2 कॉन्टिनेंट में ही रहते नज़र आ रहे हैं। आप देखोगे एशिया और अफ्रीका। अब यहाँ दोबारा देख लो एक बार, आप देखोगे कि ये जो हमने अफ्रीका की बात की थी उसमें आप देखो कितने 13 थे, और ये देखो ये 13 और 61 एशिया के, ये एशिया और ये अफ्रीका। तो आप देखोगे ये टोटल मिलाकर 74 लगभग % हो जाती है, यानी कि 2/3। यही वो समझा रहा था कि 2/3 यानी कि दुनिया की 2/3 जनसंख्या 2 कॉन्टिनेंट में रहती हुई नज़र आ रही है, एशिया और अफ्रीका। यानी कि सबसे ज़्यादा खचाखच भरे हुए एरिए या तो एशिया है या फिर
अफ्रीका है। ओके, और 60% वर्ल्ड पीपल स्टे इन 10 कंट्री, और दुनिया के जो मतलब 60% पॉपुलेशन यानी कि 60% जनसंख्या, अगर पूरी दुनिया की, अभी हमने पढ़ा था लास्ट पेज पे कि 6.6 बिलियन पीपल पूरी दुनिया में रह रहे हैं, तो उस 6.6 का 60% यानी कि ये मान के चलो कि 3.3 तो 50% हो गया, 3.3 तो कितना हो गया 50% हो गया। अब उसका 60% बता रहे यानी कि लगभग 4 बिलियन के लगभग जनसंख्या केवल पूरी दुनिया के 10 कंट्री में रह रही है, जबकि पूरी दुनिया में 208 अप्रोक्सीमेट कंट्रीज पाए जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 कंट्री में तो रह रही है कितनी 60%, 10 कंट्रीज में तो रह रही है 60%। समझ में आ रहा है आपको? देखो कितनी बड़ी टेंशन है कि 208 कंट्री में से 10 कंट्री में दुनिया की 60% जनसंख्या रह रही है, बाकी 198 कंट्री जो है 198 कंट्री है वहाँ पर 30% जनसंख्या ही रहती है। आई रिपीट माई पॉइंट कि जो है यानी कि 198 कंट्रीज में तो 30% जनसंख्या और 10 कंट्री में लगभग 60% जनसंख्या। ये बड़ी टेंशन वाली बात है भाई, यही इस लेसन में समझाया गया कि बहुत बुरी हालात होने वाली है। ओके, मोर देन 100 मिलियन पीपल्स या जो है वहाँ पर लगभग रह रहे हैं। अब देखो ये स्केल दिखाया गया वो 10 कंट्री, सबसे ज़्यादा किसके पास है जनसंख्या? चाइना, ठीक है 1.36 के लगभग है। फिर है इंडिया, उसके बाद सेकंड नंबर पे, तीसरे नंबर पे कौन सा? यूएसए, 4 नंबर पे कौन सा? इंडोनेशिया, ब्राज़ील 5, पाकिस्तान 6, बांग्लादेश 7, रशिया नंबर 8, नाइजर नंबर 9 और जापान नंबर 10। तो ये दुनिया के 10 कंट्री है जहाँ पर कितनी जनसंख्या बताई उसने? कम से कम 4 बिलियन। कितनी बताई? 4 बिलियन यानी कि 100 मिलियन लगभग इतने जो है यहाँ पर रह रहे हैं। तो अब देखो उसके बाद ये फिगर आपको दिखाएगा कि कौन से कॉन्टिनेंट पे कितना है, ठीक है। ओके, तो ये हमें समझ में आ गया, वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री के बारे में हमने यहाँ समझ लिया। आई थिंक यहाँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो किस तरह से है। ओके, तो अब जरा आगे चलते हैं, ठीक है। ओके, अब अगला जो टॉपिक हमारा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, मतलब किसी जगह की जनसंख्या की डेंसिटी, यानी कि उस जगह का ये देखा जाए कि भाई वहाँ का पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है। ओके, तो डेंसिटी का मतलब है कि किसी 1 किलोमीटर स्क्वायर में, यानी कि 1 किलोमीटर चारों तरफ से 1 1 1 1 यानी कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग कहीं पर रह रहे हैं। तो एक यहाँ स्केल दिखाया गया कि भाई इंडिया के अंदर 324 जो पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर रह रही हैं, एवरेज डेंसिटी यहाँ की दिखाई गई है। ओके, और ये देखिए यहाँ पर दिखा रहा है पॉपुलेशन डेंसिटी इज ए नंबर ऑफ पीपल्स लिविंग इन ए यूनिट ऑफ एरिया। यूनिट मतलब ये वाला 1 किलोमीटर का एरिया, यानी 1 किलोमीटर चारों तरफ से स्क्वायर बन रहा है, तो उस एरिया में कितने लोग वहाँ पर रह रहे हैं। तो अगर पूरे वर्ल्ड की एवरेज देखी जाए तो कितनी? 45 पर स्क्वायर किलोमीटर। वर्ल्ड का जो एवरेज है वो डेंसिटी का 45 है। और साउथ सेंट्रल जो अमेरिका पड़ रहा है, साउथ सेंट्रल एशिया जो पड़ रहा है, साउथ सेंट्रल एशिया, वहाँ पर हाईएस्ट डेंसिटी पाई जाती है पॉपुलेशन की। ईस्ट और उसके बाद में ईस्ट और साउथ एशिया आ जाता है, यानी कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है साउथ सेंट्रल एशिया में। वहाँ जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा है, यानी कि पर स्क्वायर किलोमीटर के एरिया के अकॉर्डिंग कितने लोग वहाँ पर रह रहे हैं। ओके बेटा, तो आज के इस पार्ट में आज इतना ही करेंगे। इंट्रोडक्टरी पार्ट है ये आपका, इसमें हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम फिर समझेंगे कौन कौन से फैक्टर किसी जगह की जनसंख्या को प्रभावित करते हैं और वहाँ की जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको कैसे कैसे वो इफ़ेक्ट करते हैं। कम ज़्यादा जनसंख्या होती है तो उसके क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सोयल, ये सब हम अगली बार पढ़ेंगे। ओके बेटा, तो आज के लिए इतना ही पार्ट 1 में, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में फिर इसको आगे और समझाएंगे। ओके।